कुमार त्रिपाठी आज फिर आपके सामने। नमस्कार, मैं अंकित कुमार त्रिपाठी। आइए आज हम लोग जानेंगे दैनिक जागरण की एक खबर के बारे में। नेपाल ने नए नक्शे में लिपुलेख व काला पानी को अपना बताया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके आखिरी 2 पैराग्राफ पर ध्यान देंगे और वहाँ से हम खबर को निकालने का प्रयास करेंगे आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो ये आखिरी 2 पैराग्राफ है, जरा इसको ध्यान से देखें। ऊपर लिखा है नेपाल ने पिथौरागढ़ के कूटी, नाबी व गूंजी पर अपना दावा किया। नेपाल मंत्रिपरिषद ने नए नक्शे पर मुहर लगाते हुए इस पूरे पाठ्यक्रम को शामिल किया। 2019 में शुरू हुई थी तनातनी। क्या मामला था? भारत ने नक्शा जारी किया था और जिसमें लिम्पाधारा, लिपुलेख व काला पानी को अपने हिस्से में शामिल किया, हालांकि पहले शामिल करता था। हम जानेंगे हिस्सा कहाँ पर है और क्या कारण है विवाद का। हम ये भी देखेंगे कि जो ये गर्भाधार और लिपुलेख के बीच सड़क बन रही है, ये कैसे विवाद का मुद्दा बन गया है। नेपाल 2019 में जो विवाद हुआ था तो शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये नया विवाद शुरू होना और उसके बाद केपी ओली प्रधानमंत्री का कुछ विवादास्पद बयानबाजी करना भारत के खिलाफ, इन सब का कारण क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो तनातनी का कारण बन गया है भारत और नेपाल के बीच में, ये क्या है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन के साथ जानेंगे, पूरे मैप और उसके साथ मैंने कुछ चीज़ों को स्लाइड्स तैयार कर ली हैं। ये अगर आप देखें 21 मई टोटल 7 आइटम्स, इन सब का सहारा लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग भारत और नेपाल की जो भौगोलिक सीमा है उसकी स्थिति को समझ लेते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा जूम करें तो देखिए, जो नेपाल है, नेपाल के अगर इधर आप देखेंगे तो इधर सिक्किम है, नीचे बिहार और उत्तर प्रदेश है, और नैन की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ आप देखिए तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखाई पड़ता है। ये उत्तराखंड का ही जो हिस्सा है वही हिस्सा विवादित है, बाकी कोई हिस्सा विवादित नहीं है। नेपाल यहीं पर बार बार विवाद को उत्पन्न कर रहा है। क्यों कर रहा है, ज़रा समझते हैं। नेपाल और भारत के बीच में एक सुगौली समझौता हुआ था 1816 में। विवाद का कारण वही है और वो कैसे बन गया विवाद कारण उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो दैनिक जागरण की आखिरी 2 पैराग्राफ है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वहाँ कहता क्या है। ज़रा इस वाले मैप को वो करें, जूम करें तो आप यहाँ देखिए। मैं वहाँ पे आपको अगर आखिरी पैराग्राफ में दिखाऊं तो यहाँ पर एक डूडल ऑन करें, ज़रा डूडल ऑन कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। और ये देखिए, ये जो हिस्सा है गूंजी, ये है कूटी, और ये जो रेड है ये आपका लिपुलेख है। ये भारत का हिस्सा है, ये उत्तराखंड में है, और इसी हिस्से को नेपाल अपना हिस्सा बनाता है, ठीक है, मान लिया है अपनी नए नक्शे के अनुसार, ठीक है। यही विवाद का कारण है। अब इसको हम समझ लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो है पूरा नीला हिस्सा देखिए, ये पूरा विवाद का कारण है। जरा इसको जूम करते डूडल ऑन करके, और अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देखिए, पहला ये लिपुलेख, ये दूसरा काला पानी और तीसरा लिम्पाधारा, ये आपको दैनिक जागरण के अखबार में दिखाता है तीनों बात। ये जो काला पानी और लिपुलेख देख रहे हैं, इसके बीच एक नीली रेखा गई है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड का हिस्सा था, और इसी हिस्से मतलब भारत का हिस्सा है, उत्तराखंड में पड़ता है। इस हिस्से को अब नेपाल ने अपना सीमा बता दिया है। विवाद का कारण ऐसा क्यों होगा कि जो अपना हिस्सा बता दिया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुगौली समझौता के अनुसार काली नदी के पूर्व में नेपाल होगा और काली नदी के पश्चिम में भारत होगा। तो ये जो आप हल्की सी नीली रेखा देख रहे हैं, ये काली नदी की रेखा है। नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम स्थल ये आपका लिपुलेख है। भारत कहता है काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी है, और यही सबसे बड़ा विवाद का जड़ है। अगर नेपाल की बात माने तो ये हिस्सा नेपाल में होगा, और यदि भारत की बात माने तो ये हिस्सा भारत में होगा। काली पानी के अगर पूर्व में देखें तो ये नेपाल पर पड़ता है, और अगर नेपाल की बात माने तो लिपुलेख का वो हिस्सा जहाँ से वो कह रहा है कि उद्गम स्थल है काली नदी का, तो वो हिस्सा नेपाल में पड़ता है। यही विवाद कारण है। अब इसको अगर आप देखिए तो एक बड़ा कारण ये भी है, 1962 में चाइना और भारत में युद्ध हुआ। भारत ने क्या किया, काला पानी पे अपनी पुलिस चौकी बनाई, आईटीबीपी के जवान यहाँ पे आके चौकी बनाए।
और उस समय नेपाल ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। दूसरा, अगर तत्कालिक कारण देखें तो तत्कालिक कारण दो कारण आपको दिखता है कि एक तो 370 के दौरान जो जारी किया गया था नक्शा भारत के द्वारा, तब 370 ख़त्म किया गया तो उस समय एक नक्शा जारी हुआ भारत का, नया मानचित्र, और नए मानचित्र में लिम्पियाधारा, काला पानी और लिपू लेक को भारत ने अपना हिस्से में बताया। हालांकि पहले भी भारत अपने हिस्से में बताता था, लेकिन वहाँ पे नेपाल ने नया विरोध दर्ज कर दिया, तो इस नाते हिस्सा विवादित और हो गया। दूसरा, भारत और चीन के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता हुआ, जिसमें भारत और नेपाल ने इस हिस्से को अपना मार्ग बना लिया। इस कारण नेपाल ने कहा कि मुझे बिना बताए ये मार्ग बनाया गया, इस नाते भी ये विवादित स्थल हो गया। हालांकि ये बात तब भी जो है सुलझ गई थी, लेकिन ये नया मोड़ फिर से आया, और उसका क्या कारण नया आने का वो हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा नक्शा है, जिसमें देखिए अगर सबसे नीचे जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे कि धौराधड़ करके एक जगह है, यहाँ से तवा घाट, और तवा घाट से काला पानी, और काला पानी से लिपू लेक, ये एक नया मार्ग जा रहा है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए का एक ये मार्ग है। ये भारत के उत्तराखंड वाले हिस्से में है, जो विवादित स्थल अब बन गया है। तो मेन बात यह है कि 8 मई को राजनाथ सिंह ने इसी हिस्से में जो सड़क बनी हुई है, इससे कुछ आखिरी हिस्सा जो पड़ रहा है काला पानी से लिपू लेक, इस हिस्से का उद्घाटन किया था। उसके बाद से अचानक नेपाल ने इस पर विरोध दर्ज करा दिया। यहाँ पर ये जो सड़क है, ये सड़क बना रहे हैं कि यहाँ से अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है तो यहाँ से होते हुए भारत लिपू लेक तक पहुँचेगा, और लिपू लेक से फिर अपना वो माउंट कैलाश अर्थात कैलाश मानसरोवर के रास्ते कैलाश माउंटेन तक पहुँच जाएगा, जो कि तिब्बत में है। यहाँ पर शायद चीन को प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत यहाँ तक पहुँच गया तो आसानी से चीन के बॉर्डर तक पहुँच जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक विवाद का कारण है। और यही चीन जो है नेपाल से ये चीज़ करवा रहा है, और नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं KP ओली, उनको वो भी एक नेपाल चीन परस्त हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये सारा जो मामला है सुगौली संधि के कारण ही है, और उससे उत्पन्न हो रहा उद्गम स्थल का विवाद के कारण है। तो समझ लेते हैं सुगौली संधि क्या है और ये कैसे आया। तो हुआ ये कि जब 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में नेपाल काफ़ी मजबूत था गोरखा के राज में, और नेपाल अपना सीमा का विस्तार कर रहा था। नेपाल हिमालय की तरफ नहीं जा सकता था, तो भारत की तरफ बढ़ा। 1801 में नेपाल ने भारत के गोरखपुर हिस्से में भी कब्जा कर लिया था, मौजूदा गोरखपुर पे, और ये विवाद ऐसे ही बढ़ता चला गया। इतिहास और भी उससे पहले का है, लेकिन हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे 1813 के बाद का। 1813 में जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बन के भारत आए, और तो विवाद ज़्यादा बढ़ गया। 1814 में क्या हुआ कि युद्ध शुरू हो गया नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में। ब्रिटिश भारत ने जो है 3 तरफ से नेपाल पर आक्रमण कर दिया, और धीरे धीरे युद्ध भीषण रूप लिया। गोरखाओं ने बहुत ज़बरदस्त युद्ध किया, लेकिन 1815 में सेनापति अमर सिंह थापा जो है युद्ध हार गए, मतलब एक चौकी हार गए समझ लीजिए, और फिर से एक समझौते की बात हुई, लेकिन समझौता सफल नहीं हुआ। देखिए, ये जो सारा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये कहाँ से दे रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की एक किताब है, वहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, और युद्ध क्या हुआ, आगे बढ़ा, और धीरे धीरे गोरखा कमज़ोर पड़ते चले गए। आखिरकार अगली स्लाइड में देखिए, जो आखिरी स्लाइड है हमारी, उसमें देखिए तो 28 फरवरी 1816 में कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकवनपुर में गोरखा सेनापति को फिर हरा दिया। मतलब ये आखिरी युद्ध था, ये समझ लीजिए आखिरी बार ये हार गए। और इसके बाद मकबनपुर के निर्णायक युद्ध के बाद 1816 में सुगौली संधि हो गई। सुगौली संधि को समझिए, सुगौली संधि वो संधि है जो आज विवाद का कारण है। अंग्रेज़ों ने पहला पॉइंट देखे तो नेपाल ने अंग्रेज़ों को गढ़वाल और कुमाऊं जिले के साथ साथ सारे तराई इलाके जो है नेपाल को ब्रिटिश भारत को प्रदान कर दिए। दूसरा अगर स्थिति देखिए आप तो अंग्रेजी राज्य ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य के बीच सीमा का निश्चित हुआ, और यही वो है जहाँ से काली नदी सीमा बनी। लेकिन
ये तो सुगौली समझौता था, और ये सुगौली समझौता का जो मेन दस्तावेज है वो शायद गायब है, और यही सबसे बड़ा विवाद कारण है। भारत ने उसके बाद ढेर सारे, भारत अपने तर्क रखता है, नेपाल अपने तर्क रखता है, जिसमें 1856-57 का एक जो है नक्शा है, एक 1860 का सर्वे है, एक 1889 का सर्वे है, और भारत ये भी कहता है 1840 का जो टैक्स है का वो दिखाता है, जिसमें कहता है कि हम यहाँ से टैक्स लिया करते थे। ढेर सारे हैं, हालांकि विवाद खत्म होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे पीपीटी आपको कैसी लगी ये ज़रूर लिखें, जो भी कमी हो ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मेरे वीडियो को जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब में, उतनी हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों के मांग के कारण मैंने ऐसा किया और पीपीटी का प्रेजेंटेशन किया, और अंत में आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगा। यही कहूँगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।